हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे कर्व फिटिंग में सम ऑफ एक्सपोनेंशियल की। तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ एक्सपोनेंशियल में फॉर्मूला जो है वो है हमारा y(x1 + y(x2 - 2y0) = a1 इंटीग्रेशन x2 x1 y dx प्लस इंटीग्रेशन x2 x2 x0 x2 y dx प्लस a2 इंटीग्रेशन x0 x1 x1 - t y t dt प्लस x0 से x2 इंटीग्रेशन x2 - t y t dt। ये फॉर्मूला है किसी भी सम ऑफ एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो एग्जांपल देखते हैं। फिट अ फंक्शन टू अ फॉर्म y = e1 e λ1x प्लस a2 e λ2x। ठीक है, किसी भी एक फंक्शन को हमें इस फॉर्म में हमें क्या करना है, फिट करना है। तो हमें टेबल गिवन होगी, x की वैल्यूज़ दी हुई हैं एंड y की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि 1.0 1.1 1.2 इस तरह हमें 1.8 तक दे रखा है, तो हमें पहले से डिवाइड कर लेते हैं 4 के पार्ट में। तो 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4, ठीक है, इतना इधर ले लिया है और इतना ही हमने इधर ले लिया है। ठीक है, मतलब कि एवरेज वैल्यू देख लो, ये हमारी एवरेज वैल्यू क्या है। इस टेबल में एवरेज वैल्यू है हमारी 1.4। तो 1.4 के इधर भी 4 इंटरवल्स हैं और इधर भी हमारे 4 पॉइंट्स हैं। x की वैल्यूज़ 4 है एंड y की वैल्यूज़ भी 4 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू जो है देनी है। हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, x1 है और ये हमारा x0 है और ये हमारा x2 है। ठीक है, ये हमें ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा कि ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है एंड ये हमारा ये हमारा x0 है और ये हमारा x2 है। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यूजिंग फॉर्मूला y(x1), देखिए ये वाली जो होगी, ये जैसे x1 है तो ये वाली जो होगी ये y(x1) होगी। ये x0 है तो ये y(x0) होगी। ये x2 है तो ये y(x2) होगी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, y(x1 + y(x2)। तो y(x1) की वैल्यू क्या है 1.54 प्लस y(x2) की वैल्यू क्या है 2.15। ठीक है, माइनस 2y0। y0 की वैल्यू क्या है, ये है हमारी 2y0 की वैल्यू 1.81। तो माइनस के 2 × 1.81 इज इक्वल टू a1 इंटीग्रेशन। अब देखिए लिमिट क्या है, x0 से x1। तो लिमिट देखनी है हमें x0 से x1। तो x0 क्या है हमारा 1.2 है, तो यहाँ पर हमने 1.2 लिख दिया है। और x1 कितना है 1.0 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया है। y dx एज इट इज़ आ जाएगा प्लस फिर यहाँ पर x0 से x2 क्या है 1.4 और x0 क्या है 1.2, 1.2 से 1.4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x0 जो है हमारी 1.2 है, तो यहाँ पर हमारा 1.2 आएगा। 1.2 से 1.4 y dx एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस a2 रखेंगे। फिर a2 रखने के बाद हम यहाँ पर x0 से x1 लिमिट देखेंगे। तो x0 क्या आती है हमारी, x0 1.2 है और x1 कितनी है 1 है। ठीक है, और ये वाला x1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। जहाँ हमारा x1 है यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस के t बाई टी डी टी प्लस x0 से x2। x0 क्या है 1.2 है, तो यहाँ पर 1.2 आ गया और x2 कितना है 1.4 है, तो यहाँ 1.4 आ गया और x2 की जगह आ जाएगा 1.4 माइनस के t वाई टी डी टी। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा हमारा 0.07 इज इक्वल टू a1। ठीक है, अब ये हमारी ये जो लिमिट है ये बड़ी है और ये लोअर में आ रही है। ठीक है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो 1.0 से 1.2 ये आ गई माइनस बाहर लेकर y dx प्लस, ठीक है, ये छोटी है ये बड़ी है ये, ठीक है, प्लस a2। अब सेम यहाँ पर करेंगे, माइनस ले लेंगे और लिमिट्स जो है चेंज कर लेंगे। ये हमारी ऊपर चली जाएगी 1.2 ऊपर और 1.0 नीचे आ जाएगी और 1 माइनस टी वाई टी डी टी प्लस 1.2 से 1.4 1.4 माइनस टी वाई टी डी टी, ये सब एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम एक एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। तो पहले हम ये वाला इंटरवल 4 फर्स्ट के लिए फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। 4 फर्स्ट 1.0 से 1.2 y dx। तो सिम्पसन 1/3 रूल क्या है, h/3 और यहाँ आता है हमारा y0 प्लस 4y1, ठीक है, प्लस y2। ठीक है, ये होता है हमारा सिम्पसन 1/3 रूल। तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, h क्या है हमारा, इंटरवल देखो सबके बीच में कितना है
यहाँ पर भी 0.1 है, यहाँ पर भी 0.1 है, यहाँ पर भी, तो h क्या है हमारा 0.1 है, तो h की जगह आ गया 0.1/3, ठीक है। और वाई नोट कितनी है, अब हम किस इंटरवल के लिए देख रहे हैं, 1.0 से 1.2, यहाँ से यहाँ तक के लिए देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो ये वाली हमारी y0 हो जाएगी, ये हमारी y1 हो जाएगी, ये हमारी y2 हो जाएगी। तो y0 कितनी है 1.54 प्लस 4 इंटू y1 कितनी है 1.67 प्लस y2 कितनी है 1.81, और इसको सॉल्व करके हमारा 0.334 आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो 1.2 से 1.4 मतलब 1.2 से 1.4 ये वाला जो है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी y नोट ये वाली हो जाएगी, y1 ये हो जाएगी एंड y2 ये हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम ये वाला सॉल्व कर देंगे तो 0.394 आएगा। थर्ड, अब थर्ड के लिए क्या है, थर्ड है हमारा 1.0 से 1.2, 1 माइनस टी वाई टी डी टी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी हमें क्या रखना है, जैसे कि 1.0 से 1.2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। टी की वैल्यूज़ क्या होंगी हमारी, ये होंगी टी की वैल्यूज़, ठीक है। जब हम टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जब हम टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। जब हम टी की वैल्यू 1.1 करेंगे तो 1 में से 1.1 जो है माइनस में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस पहले ही कॉमन ले लेंगे और इसको t माइनस 1 वाई टी डी टी रख लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर फिर माइनस प्लस में काफ़ी परेशानी होगी, ठीक है। तो t माइनस 1 वाई टी डी टी आ गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं सिम्पसन 1/3 रूल, वही t जहाँ होगा, जैसे कि t है 1, पहले t जो है इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, तो पहला क्या आ जाएगा, जब 1 माइनस 1 करेंगे तो पहला तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 4 इंटू, अब t की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 1.1, तो 1.1 में से -1 करेंगे तो 0.1 आएगा, और इसके लिए हमारी फंक्शन मतलब y की वैल्यू क्या है 1.67, तो यहाँ पर आ गया 1.67 प्लस फिर है हमारा 0.2, कैसा आएगा 1.2 में से जब हम माइनस करेंगे 1 तो क्या आएगा 0.2, और इंटू में जो भी इसकी y की वैल्यू है 1.81 ये आ जाएगी, और इसको सॉल्व कर देंगे माइनस के 0.034 आ जाएगा। अब हम फोर्थ के लिए इंटीग्रेशन जो हमारा फोर्थ वाला बच रहा है इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.2 से 1.4, 1.4 माइनस टी वाई टी डी टी, तो ये हमने लिख लिया है, ठीक है। अब h/3 वही 0.1, और इसको भी सेम थर्ड वाले की तरह सॉल्व करेंगे तो 0.038 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को जो ये वैल्यूज़ आई हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, इनको हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी ये वाली फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट करते हैं 0.07 आएगा, ठीक है। तो 0.07 इज इक्वल टू A1, ये जो है हमारा A1, और यहाँ पर जो वैल्यू निकाली इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी, ये थी 0.334, तो यहाँ पर ये हमारा माइनस में है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएगी, माइनस के 0.334 प्लस, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है हमारा 0.394, तो यहाँ पर 0.394 आ जाएगा प्लस A2, और सारी वैल्यूज़ इसी तरह हम पुट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगी A1 और A2 की फॉर्म में, जो होगी हमारी 60 A1 प्लस 72 A2 इज इक्वल टू 70। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब हम सेम प्रोसेस सेकंड इंटरवल के लिए यूज़ करते हैं। देखिए सेकंड इंटरवल मतलब अभी तक तो हमने इसकी बात की थी, आधे पार्ट की बात की थी, अब हम इसकी बात करेंगे। तो अब हम क्या लेंगे, x1 हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी x1 हो जाएगी, और ये हमारी x0 हो जाएगी, और ये हमारी x2 हो जाएगी। अब इसको हमने भूल जाना है, ठीक है। अब हम इसके लिए बात करते हैं, तो 1.4 से 1.6 तक लिमिट लेंगे, और 1.6 से 1.8 तक लिमिट लेंगे, ठीक है। तो सेम वही अप्लाई करना है फॉर्मूला। देखिए पहला ये हमारा वही हो जाएगा कि ये है y(x1), तो इसके लिए हमारा y(x1) ये होगा, ठीक है। जब हम इतने की बात कर रहे हैं, हाँ, अब हम इतने की बात करें, इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा y1 ये हो गया, y0 ये हो गया, और y2 ये हो गया। तो फॉर्मूला क्या है हमारा y(x1), तो y(x1) कितना है 2.15 प्लस है y(x2) कितना है 3.11, तो 3.11 माइनस 2 y0 कितना है 2 इंटू माइनस के 2.58, माइनस के 2 इंटू 2.58 इज इक्वल टू A1। अब देखो यहाँ पर होता है x0, यहाँ पर होता है x1 कितना है यहाँ पर 1.6, और x1 कितना है 1.4, तो 1.6 से 1.4 y dx प्लस
1.6 से 1.8, तो 1.6 से 1.8 वाई डी एक्स प्लस E2, अब वही 1.6 से 1.4 और यहाँ पर आ जाएगा x1, देखो x1 था ना वहाँ पर, तो 1.4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर 1 था, यहाँ पर क्या है 1.4, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 1.4 माइनस के टी वाई टी डी टी प्लस 1.6 से 1.8 1.8 माइनस टी वाई टी डी टी। अब सेम हमें उसी तरह ये सॉल्व कर लेना है। पहले हम RHS सॉल्व करें तो 0.1 आई इज इक्वल टू A1। अब यहाँ पर ये लिमिट बड़ी है और ये छोटी है, तो हम इसको नीचे ले आएंगे तो माइनस साइन बाहर आ गया, वाई डी एक्स प्लस ये, ठीक है, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया प्लस E2। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लिमिट को चेंज कर देंगे तो माइनस बाहर आ गया और ये एज इट इज़ और ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, दैन ये एंड ये, ठीक है। तो 1.4 से 1.6 वाई डी एक्स 0.1 इंटरवल सेम ही रहेगा, देखो यहाँ पर भी डिफरेंस सेम है ना, 0.1 0.1 0. तो h क्या है हमारा 0.1 है, ठीक है, h हो गया हमारा 0.1/3। अब देखो 1.4 से 1.6 तक की बात हो रही है, तो यहाँ पर अब इसके लिए सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करेंगे, तो ये हमारा y0 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करेंगे, y0 y1 y0। तो y0 होता है +4 × y1 प्लस y2 होता है, ठीक है। तो y0 कितना है 2.15 प्लस 4 × 2.35, ठीक है, 2.15 प्लस 4 × 2.35 प्लस 2.58। अब ये बस हम इतने इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करा तो 0.471 आ गया ये हमारा, ठीक है। अब हम 1.6 से 1.8 इसकी बात करते हैं, तो h की वैल्यू तो 0.1/3 होगी, और यहाँ पर आ गया हमारा, जब हमारा इंटरवल 1.6 से 1.8 है तो ये वाली हमारी y0 हो गई, ठीक है, और ये हमारी y1 होगी और ये हमारी y2 होगी, ठीक है। तो देखो 2.58 आ जाएगा प्लस 4 × 2.83 प्लस 3.11, ठीक है। तो सिम्पसन 1/3 रूल अच्छे से आना चाहिए तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे, तो 0.567 ये आ जाएगा। इसी तरह अब हम ये सॉल्व करेंगे, तो मैंने ये यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, जबकि यहाँ पर क्या है 1.4 माइनस टी आना चाहिए। मैंने क्या किया है माइनस पहले ही मतलब कि इसको अलग पहले ही कॉमन ले लिया, माइनस टी माइनस 1.4 लिख दिया है, क्योंकि अगर हम देखिए पहले हम 1.4 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो पहला तो टी की जगह। जब हम 1.5 रखेंगे तो 1.5 माइनस यहाँ पर 1.4 माइनस 1.5 होगा, तो वही माइनस फिर उससे माइनस की प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने यहाँ पर पहली कॉमन ले लिया और इसको सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व कर लिया है। इसी तरह हम दूसरी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 0.054 आएंगी। इन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 7 जो हमने यहाँ पर ये आई थी, इसमें हम सारी वैल्यूज़ को इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमें एक इक्वेशन मिलेगी कुछ इस तरह A1 A2 की फॉर्म में। और एक इक्वेशन हमें पहले मिली थी ये वाली इक्वेशन नंबर 6, और एक है हमारी इक्वेशन नंबर 12। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी A1 A2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम जानते हैं लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू A1 लैम्डा प्लस A2 होता है, तो यहाँ पर हम A1 A2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और लैम्डा की हमारी दो वैल्यूज़ निकलेगी, एक होगी हमारी प्लस में और एक होगी हमारी माइनस में, ठीक है। तो हम यहाँ से A1 A2 की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल A1 कैपिटल A2 की, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो फाइनली ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा।